हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माय नेम इज आशीष सिंह और आप सभी लोग अच्छे होंगे आई होप, और पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी मन लगाकर अपनी पढ़ाई पे ध्यान होगा आपका। और जैसे कि मैं ऑलरेडी आपकी ज्योमेट्री की फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लास ले चुका हूँ, ऐसे में आपकी आज क्या करेंगे, हम सेकंड कॉन्सेप्ट क्लास लेंगे, ठीक है? ओके। और दूसरा, आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे अड्डा 24/7 चैनल पर। आप सभी क्या करेंगे, क्लास स्टार्ट होने से पहले, जैसे क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आपको क्या करना है, आप सभी को इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब इसलिए करना है जिससे कि, और हाँ, जो नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है उसे जरूर दबा देना है, जिससे कि नोटिफिकेशन आती रहे आपके पास, ठीक? उससे फायदा क्या होगा आपके पास, आपकी ऐसी सारी सारी जरूरी चीजें आपको, एक तो ऐप आपको डाउनलोड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको ऐप के ये फायदे मिल जाएंगे, सारे के सारे ये ऐप के फायदे हैं, आप देख सकते हो। मैं डेली बताता हूँ जब भी क्लास में आता हूँ, ये फायदे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी तैयारी में हेल्प करने के लिए, ठीक है? सारी सारी चीज़ें आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाना और वहाँ पर क्या करना है आपको, उस लिंक से आप ऐप डाउनलोड कर लेना। दूसरा, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करेंगे, क्योंकि उससे आपको हेल्प होगी कि ऐसी वीडियोस आपके पास कब कब आती रहेंगी, ये आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है? तो जैसे कि पिछले क्लास में हमने क्या किया था, ज्योमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे। और वो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट क्या थे, अगर आपको याद हो, ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट क्या थे कि हमने सबसे पहला काम, हमने ट्रायंगल सीखा था कि ट्रायंगल कैसे बनता है। फिर हमने क्या सीखा था, जब हमने ट्रायंगल बना लिया था, हमने कुछ उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी कि 180 डिग्री एंगल कैसे बनता है। हमने शायद साइन रूल सीखा था, साइन रूल क्या होता है, ठीक? ये सब चीज़ें हमने कुछ कुछ चीज़ें सीखी थी। तो हल्का से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे आज की क्लास के लिए, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तैयार रहो आप सभी के सभी लोग। पहली चीज़ देखो, जो तुम बोलते हो वो हम कर भी देते हैं। किसी ने कहा था कि डार्क लेना, तो आज मैंने डार्क ले लिया, ठीक? चलिए देखो, अगर मान लीजिए मेरे पास 10, 15 और x, ये तीन साइड से किसकी, ट्राइंगल की, ये तीन साइड से मेरे पास ट्राइंगल की, ठीक है? ट्राइंगल की तीन साइड से, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ सकती है, कितनी हो सकती है x की वैल्यूज, कौन कौन सी x की वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला क्वेश्चन, कितनी वैल्यूज हो सकती हैं और कौन कौन सी हो सकती हैं, दो क्वेश्चन है। आइए, मैंने आपको दो प्रॉपर्टी बताई थी कि कोई भी ट्राइंगल होता है, जैसे कि मान लो हमारे पास ये ट्राइंगल है, ये इसकी ए साइड है, ये इसकी बी साइड है और ये इसकी सी साइड है। ए के सामने साइड ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। तो मैं आपको पहली प्रॉपर्टी बताई थी क्या, कि पहली प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है ना? एक तो ये बताया था, याद है? चलो, और एक ये बताया दो साइड का जो डिफरेंस होगा वो तीसरी साइड से क्या होगा, छोटा होगा, तीसरी साइड से छोटा होगा। मोड इसलिए लगा रहा हूं जिससे कि नेगेटिव में ना आए वैल्यू, ठीक? ये बताया था मैंने। अब अगर मैं इस वाली चीज पे ये लगाऊं, ये वाली चीज लगाऊं, तो कैसे लगेगी? आइए देखते हैं कैसे लग सकती है। आइए देखते हैं। देखो, बहुत ध्यान से देखना। और अगर मैंने आपको दे रखा है 10, 15 और x, तो हमारे पास जो x होगा दोनों के सम से तो क्या होगा, छोटा होगा। अब दोनों का सम कितना है, 10 और 15 कितने होते हैं, 25। 10 और 15 कितने होते हैं, 25 होते हैं। 25 से तो x क्या होगा, छोटा होगा। और दोनों का डिफरेंस कितना है, 5। 5 से क्या होगा, बड़ा होगा। 5 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो x एक ऐसा मान है, एक ऐसी वैल्यू है, ट्रायंगल का जो तीसरी भुजा है, ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसको ऐसे बना लेते हैं। एक साइड 10 है, एक साइड हमारे पास 15 है और एक साइड क्या है हमारे पास, x है। एक x ऐसा मान है जो 5 से बड़ा और 25 से छोटा। तो x का कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, x का कौन कौन सा मान आ सकता है? तो हमारे पास x का मान आ सकता है 6 आ सकता है, क्योंकि 5 से बड़ा है और 25 छोटा है। 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, 12 आ सकता है, 13 आ सकता है, 14 आ सकता है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। थक गए, ठीक है? ऐसे एग्जाम में नहीं करना, मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है? इस पर ध्यान रखना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 हो गए। तो हमारे पास ये 19 आ गए। एक्स की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, 19 हो सकती है। और कौन कौन सी हो सकती है, ये हो सकती है। अब इतना बड़ा एग्जाम में थोड़ा ना करना, नहीं, एग्जाम में ऐसा नहीं करना। देखो एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में आपके पास अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, खुदा ना खास्ता आपको उसने क्वेश्चन दे दिया कि भैया तीन साइड से ट्रायंगल की 10, 15 और x, ये तीन साइड से, और हमें बताना है x से कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, कितनी मान आ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप इसकी छोटी साइड, जो छोटी साइड है कौन सी है, 10 है। 10 और 15 में छोटी कौन सी है, 10 है। 10 को लेंगे, 2 से गुणा करेंगे और -1 कर देंगे। छोटी वाली साइड को लेंगे, 2 से गुणा करेंगे और 1 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 19।
तो हमारे पास x के कितने मान, x के कितनी वैल्यूज है, 19 वैल्यूज है। तो हमें यहाँ से पता लग गया है कि हमारे पास 19 वैल्यूज है x की। क्लियर, हमें ये पता लग गया है कि कैसे हमें निकालना है। आई थिंक आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देते हैं। ठीक, चलो देखिए, अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, आइए क्वेश्चन लेते हैं एक। मान लीजिए मैंने लिखा 7, 13 और x। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड कि x की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, कितने मान हो सकते हैं। हमारे पास x कौन कौन सा आ सकता है। अब 7, 13 x, सबसे छोटी साइड को लेंगे, 2 से गुणा करेंगे और -1, तो 14 - 1 13। ऐसी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, 13 वैल्यूज हो सकती है। करेक्ट, x की 13 वैल्यूज हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती हैं, दोनों का सम किया कितना आ गया 20, दोनों का डिफरेंस किया कितना आ गया, बता जरा कितना, 6। तो x क्या होगा, 6 से बड़ा होगा और 20 से छोटा होगा। तो x की कौन कौन सी वैल्यूज, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इतनी वैल्यूज हो सकती हैं। तो उसका मतलब एक ट्रायंगल हमारे पास ऐसा बनेगा जिसकी हमारे पास एक साइड कितनी होगी 7, एक होगी 13 और एक होगी 7। एक हमारे पास ट्रायंगल कैसा होगा, एक साइड होगी 7, एक साइड होगी 8, एक साइड होगी 13, और ऐसे ही एक 7 है साइड, एक 8 है, फिर अगली 9 होगी, फिर 10 होगी। ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल बन सकते हैं। और ट्रायंगल भी कितने बनेंगे, जितनी x की वैल्यूज होंगी। तो यहाँ से हमें दो चीजें मिली। जैसे कि अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड, बताना हमें, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड ऑल्सो फाइंड, और एक और चीज बतानी है, द ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड। ये हमसे पूछ लिया और ये दे दिया हमें कि 4, 5 ट्रायंगल के हमारे पास 3 साइड है, 4, 5 और x। तो हमारे पास देखो x की वैल्यू क्या होगी, छोटी वाली साइड लेंगे, 2 से गुणा करेंगे और -1, तो 4 दूनी 8, 8 - 1 7। तो x की कितनी वैल्यूज होंगी, 7। x की जितनी वैल्यूज होंगी, जितनी भी हमारे पास x की वैल्यूज होंगी भाई लोग, उतनी हमारे पास क्या बनेंगे, ट्रायंगल्स भी बनेंगे। ठीक, देखो जैसे कि मान लो हमारे पास 7 है, तो देखो दोनों का सम कितना है 9, दोनों का डिफरेंस कितना है 1, तो x 1 से बड़ा होगा, 9 से छोटा होगा। तो x की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं। आप गिन के देख लो, पूरे पूरे 7 ही आएंगे। ठीक, तो हमारे पास एक ट्रायंगल ऐसा बनेगा जिसकी साइड क्या होगी 4, 5 और x क्या होगा 2, फिर अगला 4, 5 3, अगला 4, 5 4, अगला 4, 5 6, अगला 4, 5 7, अगला 4, 5 8, ऐसे इतने सारे ट्रायंगल्स बन जाएंगे। जितनी x की वैल्यूज होंगी उतनी हमारे पास क्या बनेंगे, ट्रायंगल फॉर्म हो सकते हैं। क्लियर, ये पहला कॉन्सेप्ट, ठीक, जो हमने पिछले वाली क्लास में सीखा था और आज उसका इंप्लीमेंटेशन देखने कि कैसे उसके क्वेश्चंस आते हैं। करेक्ट, आइए आगे चलते हैं। फिर ये बात देख लीजिएगा आराम से और समझना है, दोबारा से वीडियो को फिर से चलाना। और मैं आपको क्वेश्चन दूंगा जाते जाते, जैसे ही हमारी क्लास एंड हो रही होगी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि सर इसके आंसर ये हैं। करेक्ट, चलो आगे चलते हैं। देखिए आपको पता है एक थ्योरम होती है, एक बंदे का नाम था पाइथागोरस, एक बंदे का नाम था पाइथागोरस। उसने प्रमेय दी, उसने एक थ्योरम दी, पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या होता है, हम पाइथागोरस थ्योरम को मोस्टली जो रिलेट करते हैं वो समकोण त्रिभुज के साथ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के साथ करते हैं, जो कि गलत है। राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए पाइथागोरस थ्योरम है, नहीं, पाइथागोरस थ्योरम है इसी वजह से राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ठीक है, उल्टा है। तो देखो क्या कहना क्या चाहता है, आइए देखते हैं। देखो जैसे मान लो हमारे पास अगर क्या हुआ, एक ट्रायंगल है, उसके 3 साइड्स हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। अगर क्या होता है, दो साइड के स्क्वायर का सम, दो साइड के स्क्वायर का सम अगर बड़ा आ जाता है तीसरी साइड के स्क्वायर से, तो ये भी एक पाइथागोरस थ्योरम है। अगर ऐसा होता है तो त्रिभुज पता क्या होगा, त्रिभुज होगा हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा हमारे पास, न्यून कोण त्रिभुज होगा। न्यून कोण त्रिभुज कब होगा हमारे पास, जब हमारे पास दो साइड का सम का स्क्वायर तीसरी साइड से, जो सबसे बड़ी साइड होगी उसके स्क्वायर से, सी को सबसे बड़ी साइड मान लेते हैं, ठीक है, सी हमारे पास सबसे बड़ी साइड है, दोनों साइड तीनों साइड में सबसे बड़ी साइड ये है। अगर उसका स्क्वायर बची हुई दो साइड के स्क्वायर से क्या होता है, बड़ा होता है, सॉरी छोटा होता है, दैट मीन्स हमारे पास ट्रायंगल कौन सा बनेगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। बट अगर क्या होता है, हमारे पास एक ऐसा त्रिभुज आता है, 3 साइड है और ये आपको दिख ही रहा है, ये हमारे पास 90 डिग्री से बड़ा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है वैसे बट फिर भी प्रूफ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि अगर हमारे पास दो साइड का स्क्वायर का सम
दो भुजाओं के वर्गों का योग। अगर तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा आता है, तीसरी भुजा क्या आता है, तीसरी भुजा का वर्ग क्या होगा, स्क्वायर क्या होगा, अगर बड़ा आता है, दैट मीन्स ये ट्रायंगल क्या बन जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज बन जाएगा। बात समझ में आई है, क्लियर है। और फिर अचानक से पाइथागोरस को क्या मिलता है, जो व्यक्ति था पाइथागोरस, उसका नाम था पाइथागोरस, उसे मिलता है एक जादू, उसे यूरेका मिलता है। क्या यूरेका, क्या उसे खोज करी कि अगर ऐसा हो, क्या हो, आइए देखते हैं कि अगर दो साइड हमारे पास, दो साइड का स्क्वायर का सम अगर तीसरी साइड के बराबर आ जाता है, तो हमारे पास ये दोनों के दोनों मिलके, ठीक है, क्या ऐसा अगर होता है तो इसका हमारे पास ट्रायंगल क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल मतलब क्या कहेंगे इसको, इसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण तो बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, तो अच्छा, समकोण त्रिभुज मतलब कहाँ होगा, एक एंगल किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो ये जो मैंने आपको बताई तीन चीजें, एक ये दो चीज बताई, और इससे पहले ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल वाली चीज बताई, ये दोनों के दोनों ही हमारे पास किसको दिखाते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम को दिखाते हैं। अब आप कहोगे सर क्यों पढ़ा रहे हो इसको, अबे भैया ट्रायंगल है, काहे ना पढ़ाएं, थ्योरम का मतलब होता है प्रमेय, थ्योरम का मतलब होता है प्रमेय। तो हमारे पास जो मैंने आपको अभी बताया सब कुछ, ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम कहलाती है। अच्छा, इसका यूज क्या है, क्या प्रयोग है इसका, क्यों बता रहे हैं हम, आइए देखते हैं क्यों बता रहे हैं। आओ भाई लोग, अरे रे 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 रे, चलो देखते हैं, इसको देखते हैं। देखो हमारे पास, इसको येलो ले लेते हैं या ग्रीन ले लेते हैं। देखो, अगर हमारे पास बोल दिया जाए कि आपके पास तीन साइड्स हैं, आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाए एग्जाम में, इफ यू हैव थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो तीन साइड्स कौन कौन सी है, एक 4 है, एक 5 है और एक 6 है। ठीक है, तीन साइड्स दे दी, और उसने पूछ लिया कि ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, क्या ये ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, क्या ये ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज है, क्या ये ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, क्या ये ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज है, क्या ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये फिर नन ऑफ दी, या फिर जो भी ऑप्शन दिया होगा, ये ऐसा ऑप्शन दे देगा, और फिर आपको बताना है। अब आप कैसे बताएंगे, तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी साइड ले लेंगे, सबसे बड़ी साइड ले ली, उसका स्क्वायर कर दिया, और जो बची हुई दो साइड है इनका भी स्क्वायर कर दिया, तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 16, इसका कितना आएगा 25, 16 और 25 कितने होते हैं, 41 होते हैं, और हमें पता है 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, ये तो बड़ा आ गया, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा आ गया किससे, सी स्क्वायर से। और ऐसा कब होता है, जब ट्रायंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। तो यहां से पता लग गया कि त्रिभुज कौन सा है, हमारे पास न्यून कोण त्रिभुज है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो आपको मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूं यहां से। ठीक है भाई लोग, चलो ऐसे ही आपको फायदा होता रहेगा, जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं सारी सारी क्लासेस कॉन्सेप्ट की भी लेके आ रहा हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री भी करा रहा हूँ। बस आपका काम कुछ नहीं है, साथ में जुड़े रहना है और लोगों को जोड़ना है, जो बच्चे चाहते हैं कि हाँ उन्हें कंटेंट अच्छा मिले और एग्जाम के ओरिएंटेड कंटेंट मिले। ठीक, तो आपको एक तो ऐप डाउनलोड करनी है और एक ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ये दो काम है और आपको फ्री कंटेंट मिल ही रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अगर मान लो ऐसा होता तो 9-7-13, मुझे पता लगता रहता है कि कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, मैं देखता रहता हूँ। ठीक है, तभी तो मैं और अच्छे एनर्जी के साथ और अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और नई चीज़ लेके आने की कोशिश करता हूँ, जब आप पढ़ रहे होंगे, जब आप हेल्प कर रहे होंगे कि अच्छा सर ने बोला करके देना है ये वाली चीज़, और हम तो आपकी हेल्प कर ही रहे हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करना है, क्या ये कौन सा वाला ट्रायंगल है बताना जरा। ठीक, मैं पॉज लेता हूँ 1 सेकंड का, और आप वीडियो भी पॉज करें और बताइए कौन से वाला ट्रायंगल बनेगा। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे आप, सबसे पहले सबसे बड़ी वाली साइड को ले लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, फिर इन दो साइड को लेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे, एक का 81 और एक का कितना 41 49, और बस दोनों का स्क्वायर कर लेंगे और देखते हैं 81 और 49 कितना आएगा, 90 40 130, वो कितना है 169, तो बड़ा आ गया। दैट मीन्स हमारे पास क्या हो गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर छोटा आ गया, किसके बराबर, सी से स्क्वायर से क्या आ गया, छोटा आ गया। अगर ऐसा होता है आपके पास कभी, दैट मीन्स ट्रायंगल कौन सा बन गया, ये वाला ट्रायंगल कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज, दैट मीन्स अधिक कोण त्रिभुज। बात समझ में आई, आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं ये आपको बात समझ में आ गई है, नहीं तो ट्रिपलेट्स तो हैं ही,
ट्रिपलेट्स मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के भेजी है, और मैं आपको जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा भी। अगर मान लो जो हमारे पास एक साइड 8 है, एक साइड 15, एक साइड 17 है, 17 का स्क्वायर किया कितना आ गया 289, 8 का स्क्वायर किया कितना आ गया 8 15 17 सॉरी 8 का स्क्वायर कितना किया 64, 15 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 225, प्लस किया तो कितना आ गया, दोनों प्लस कर लीजिए 225 और 64, ठीक, तो कितना आएगा 289 बराबर आ गया। अगर बराबर आ गया दैट मींस ये वाला ट्रायंगल क्या होगा, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये कैसे बनते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, जैसे तीन साइड्स होती है ना, जो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर, इन्हें क्या बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये जो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं इनका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा जब ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट पे और डीप जाएंगे, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। देखिए मैंने आपको कल सैन रूल बताया था पिछली क्लास के अंदर। सैन रूल क्या था कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, इसको बी ले लेते हैं, ठीक है, इसको ए ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, मर्जी आपकी। तो क्या था, ये था ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी। दूसरा मैंने आपको कुछ ट्रायंगल्स बताए थे, जो पहला केस बताया था वो बता देता हूँ, और तो आप खुद ही देख लेना। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल होता है, इसका एक एंगल 60 डिग्री हो, एक एंगल 30 डिग्री हो और एक एंगल 90 डिग्री हो, तो इसमें कैसे करोगे, इसमें साइड्स का कैसे निकालोगे भैया, क्या इनमें वो होगा, इसके सामने वाली साइड का क्या होगा, अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ, इसको मैं क्या मान लेता हूँ सी मान लेता हूँ, तो अगर मुझे ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना होगा तो ए के सामने क्या है 60, तो साइन 60 आ जाएगा यहाँ पर, याद है। और अगर बी के सामने क्या है 30, तो साइन 30 आ जाएगा यहाँ पर। क्या निकलता है इससे, साइन रूल से रेशियो ऑफ साइड्स निकलता है, ठीक है। और एक रेशियो और सी के सामने क्या है 90, तो साइन 90, और यहां से हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगा √3 रेशियो 1:2। तो 60 के सामने कितना आएगा √3 आएगा, 60 के सामने हमेशा याद रखना √3 आता है, 30 के सामने 1 आता है, 90 के सामने 2 आता है। गॉट इट, इस बात को आप दिमाग में रखेंगे, क्लियर। ये आपको मैंने साइन रूल बताया था, बट साइन रूल का एक और चीज थी, मैंने आपको बताया था इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं। देखो वैसे नॉर्मली एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, नॉर्मली इसको तो मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था, नॉर्मली एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का जो हमारे पास क्षेत्रफल वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस आधार बेस इंटू हाइट। ये ट्रायंगल का एरिया, मैं आपको ट्रायंगल को एरिया ट्रायंगल बना के ऐसे दिखाऊंगा, ये एरिया होता है, होता नहीं होता है, ये एरिया होता है। चलो आपको पता ही वाला एरिया होता है, हमने बचपन से पढ़ा, अब तक आज तक हम यही पढ़ते हुए आए हैं कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो यही होता है। बट अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि एरिया निकालने का एक और तरीका है, क्या तरीका है, आइए सीखते हैं। अभी अगर मैं साइन रूल से देखूं, और मैंने पिछली क्लास में भी इस वाली बात को जोर दिया था, क्या जोर दिया था कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल ऐसे है, यहां से मैंने हाइट खींची, ये h है, ए के सामने ए मान लो इसको, बी के सामने बी मान लो, सी के सामने सी मान लो, ठीक है। अगर मैं यहां से देखता हूं साइन बी, यहां से देखता हूं तो साइन बी की वैल्यू कितनी आती है, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में देखता हूं, एबीडी वाले ट्रायंगल में देखता हूं, तो साइन बी की वैल्यू क्या होती है h अपॉन सी, लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज h अपॉन सी, और h की वैल्यू कितनी होती है c साइन बी, ठीक है भाई लोग। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में देखता हूं, ट्रायंगल एडीसी में, मैंने किस में देखा था, ये ट्रायंगल मैंने एबीडी में देखा, और ये किस में देखूंगा ट्रायंगल एडीसी में, इसमें देखा तो साइन सी कितना होता है h अपॉन बी, तो साइन सी कितना होगा h अपॉन बी, और h की वैल्यू कितनी होगी b साइन सी। पर मैंने कल आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि चाहे यहां से देखो चाहे यहां से देखो, हाइट तो उतनी कितनी रहेगी, ये दोनों ही क्या है सेम है, ये दोनों ही सेम है, दोनों आपस में सेम है। चलो ठीक है, वो तो बात ठीक है। एरिया ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमारे पास एरिया होता है, ठीक है भाई लोग। इसको ये एरिया होता है, क्लियर। अगर ये एरिया होता है तो यहां देखो हाफ, बेस कितना है, बेस हमारे पास ए है, और हाइट चाहे ये ले लो, अगर ये वाली हाइट लेता हूं तो कितना आएगा सी साइन बी, हाइट तो हमारे पास सी साइन बी है ना, तो क्या आएगा एरिया हाफ ए 1/2 AC साइन बी, और अगर मैं वो लेता हूं हाइट तो कितना आएगा हाफ बेस कितना है ए, तो कितना आएगा
हाइट कितनी है बी साइन सी, तब एरिया ये आएगा हाफ ए बी साइन सी। ठीक है, पर इसको रटना नहीं है। आपके पास ये दो फॉर्मूले भी क्या होते हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल होते हैं। पर ध्यान देना इसको जरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं आगे बताता हूँ। देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ए और सी, ए और सी दिख रहा है, ए और सी, ए और सी। तो ये साइड ए है और ये साइड सी है, ए और सी, और बीच में एंगल कौन सा है, बीच में एंगल कौन सा है, बी। तो ए सी साइन बी, देखो ए सी साइन बी, हाफ तो लगाना ही है। ए सी बीच वाला एंगल, यहाँ देखो ये ए है और ये वाला एंगल कौन, ये कौन सी साइड है, बी है, तो ए बी बीच में कौन सा है, सी, तो ए बी साइन सी। तो एक बात पता लगती है हमें यहाँ से, क्या बात पता लगती है, इसको आगे बढ़ाते हैं, कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल होता है, कोई भी ट्रायंगल है, ए बी सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, और अगर हमारे पास ये एंगल थीटा होता है, तो दो साइड ये वाली और ये वाली, और बीच में एंगल कितना है, थीटा, एरिया क्या होगा, हाफ बी सी साइन थीटा। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, दो साइड और उनके बीच का एंगल, तो हाफ बी सी साइन थीटा। बट अगर ये दिया होता, तो अगर ये वाला एंगल दिया होता तो क्या करते, तो दो साइड कौन सी है, ए और सी, तो हाफ ए सी, बीच में कौन सा साइन अल्फा, तो हाफ ए सी साइन अल्फा, ये वाला एरिया हो जाता। बट अगर हमें ये वाला एंगल दिया होता तो एरिया क्या होता था, हम क्या करते, ए बी, हाफ ए बी, हाफ, और कौन सी साइड है, ए और बी है, तो हाफ ए बी, और बीच में एंगल कौन सा है, बीटा, तो हाफ ए बी साइन बीटा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा। करेक्ट, साइन रूल के थ्रू हमारे पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल भी आता है। ठीक है, यहाँ जरूरी कि हमारे पास साइन रूल से सिर्फ और सिर्फ रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ही निकले, किसी त्रिभुज की सिर्फ भुजाओं का अनुपात ही निकले, एरिया भी निकलता है। ये भी मैंने आपको प्रूफ कर दिया। करेक्ट, चलो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगर मान लीजिए उसने बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर, मेरा ट्रायंगल टेढ़ा बन जाता है, टेढ़ा है पर मेरा है क्या ट्रायंगल। देखो आइए क्या करेंगे, हमारे पास एक साइड को 3 ले लेंगे, एक साइड को 4 ले लेंगे, और बीच वाला एंगल क्या कर देंगे 60 डिग्री, और एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है। तो भाई लोग पॉज करिए वीडियो को और बताइए इसका क्या होगा, इसका आंसर। ठीक, लिख के जरूर बताना कि सर हमने इससे पहले कर दिया था, कमेंट बॉक्स में लिख के बताते तो मुझे पता लगता है, तो तुम्हारी बात में मानता भी हूँ। सर ब्लैक बोर्ड कर दिया, ब्लैक कर दिया। ठीक, चलिए देखो भाई एरिया देखते हैं क्या आएगा इसका एरिया, हाफ, एक साइड कितनी है 3 सेंटीमीटर, एक कितनी है 4, तो 3 और 4, और बीच वाला एंगल कितना है 60, तो साइन 60। जिनको भी लोगों को एंगल नहीं पता है उनको मैं ट्रिको भी कराऊंगा, अभी टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। ठीक है, दुख दर्द का साथी तुम्हारे। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2। ठीक, 2 से कट जाएगा, 6 2 से कटेगा, तो आंसर कितना आएगा 3√3 यूनिट स्क्वायर, इकाई का वर्ग, जो भी, क्योंकि एरिया जो होता है यूनिट स्क्वायर होता है। क्लियर, तो हमारे पास ये आ गया। करेक्ट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट अभी के लिए आपको मैं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लासेस है और मैं क्वेश्चंस आपको करवा ही रहा हूँ रिवीजन वाली क्लासेस में, प्रीवियस वाली क्लासेस में, तो आपको पता लग गया होगा कैसे होता है। करेक्ट, चलो एक बार नोट कर लो उसे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नई एनर्जी के साथ नई चीज सीखेंगे। अभी के लिए साइन रूल में आपने देख लिया कि कैसे होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं भाई लोग, इतना तो बता दिया हमने। चलो एक होता है जैसे साइन रूल होता है, साइन रूल से क्या होता है, साइड्स का रेशियो आता है। ऐसे एक होता है कोसाइन रूल, कोसाइन रूल से क्या आता है, साइड्स की लेंथ आती है। तो साइन रूल से हमारे पास, साइन रूल क्या देता है, साइन रूल देता है रेशियो ऑफ साइड्स, भुजाओं का अनुपात। किसकी भुजाओं का अनुपात, ऑफ अ ट्रायंगल, एक त्रिभुज की। ठीक है, और हमारे पास कोसाइन रूल, कोसाइन रूल क्या देता है, वो देता है लेंथ, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक त्रिभुज की जो भुजाओं की लंबाई होती है वो देता है। करेक्ट, चलिए आगे चलते हैं, अगली शीट पे चलते हैं। कोसाइन रूल देख लेते हैं एक बार, और कोसाइन रूल के बाद आगे चलेंगे भाई लोग, क्योंकि और भी बहुत कुछ सीखना है। कोसाइन रूल में हल्का से बताऊंगा बस आपको, आप देख लेना,
पूरा फुल, क्योंकि इसका इतना पूछा नहीं है, इस बार भी पूछा नहीं है, बट क्योंकि साइन रूल तो पूछा है, साइन रूल तो पूछता ही पूछता है, बट ये इतना पूछा नहीं है। बट मेरा फर्ज क्या बनता है, मेरा फर्ज बनता है आपको बताना। ठीक, ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी है, ए है, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, यहाँ से मैंने एक हाइट खींची। ठीक है, अगर ये हमारे पास कितना है, ये x है, तो ये कितना होगा, अगर ये x है तो ये कितना होगा, a माइनस एक्स होगा। ठीक, अब देखो ध्यान से, अगर मैं cos b निकालता हूँ तो cos क्या होता है, cos b इस वाले में, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं cos b निकालता हूँ तो cos b कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x अपॉन सी, और x की वैल्यू क्या होगी, c cos b। ठीक है, अब आते हैं इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में अगर देखो, ये तो हाइट है ही, ये हाइट है ट्रायंगल की, क्या होगा जरा बताओ, दो चीज देखनी है, h की वैल्यू यहाँ से देखो, इस वाले ट्रायंगल में देखो जरा, h की वैल्यू क्या होगी, h की वैल्यू h स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में कितना है, h स्क्वायर कितना आएगा, b स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, दोनों बराबर है, हाइट इधर से भी देख ली, हाइट इधर से भी देख ली, पाइथागोरस थ्योरम लगाया इधर वाले ट्रायंगल में भी और पाइथागोरस थ्योरम लगाया इधर वाले ट्रायंगल में भी, दोनों को बराबर पुट कर दिया, क्योंकि h हाइट क्या है, दोनों तरफ क्या है, सेम है, दोनों को सामने पुट किया तो कितना आएगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसके बराबर, इसके बराबर, तो बी स्क्वायर माइनस ये खुलेगा तो कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये खुलेगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए प्लस 2a का 2ax, माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है भाई लोग, माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस कट गया, इधर आया तो क्या आएगा, 2ax इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। और हमें पता है x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, सी कॉस बी, तो x की वैल्यू हम डाल देंगे यहाँ पर सी कॉस बी, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अच्छा, कॉस बी की वैल्यू कितनी आएगी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2ac। करेक्ट, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको छोटा कर सकते हैं हम, पर अभी के लिए इसको जरा आप वो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसको छोटा भी करके बताता हूँ। इसको हल्का सा थोड़ा सा और छोटा कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, और आपको याद रहेगा ये वाली चीज़। ठीक है, एक बार देख लीजिए, इससे लेंथ निकलती है, मैं लेंथ निकाल के दिखाऊंगा आपको कि इससे लेंथ निकलती कैसे। ठीक है, इसकी टेंशन मत लेना, मैं आपको लेंथ निकाल के दिखाऊंगा। भाई आपके साथ है, टेंशन लेने की बात ही नहीं है, प्रैक्टिस भी करा रहा है और ये भी करा रहा है, तो चल रहो आराम से, बस डेली डेली पढ़ते रहो। ये हमारा कोसाइन नियम था। चलो आगे चलते हैं, इसको आपने देख लिया होगा। देखो, आपके पास कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, ये ए है, ये बी है, और ये सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी, और सी के सामने सी। आपको अगर ये वाला एंगल दे रखा है और ये वाली साइड पूछी है, तो आप क्या करोगे, देखो ध्यान से, ये वाला एंगल दे रखा है, ये ए एंगल है, और ये वाली साइड पूछी है, तो कोसाइन रूल क्या होगा, कोसाइन रूल होगा कॉस ए, ये वाला एंगल दे रखा है तो कॉस ए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो उसके जिससे बनता है एक माइनस का कौन सा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का क्या, जो सामने है माइनस का ए स्क्वायर, और नीचे क्या होगा 2bc। बट अगर मुझे यहां से देख रहा हूं और ये दोनों साइड दे रखी हो, ये पूछ रखी है, तो ये दे रखी है, बट ये दो ये क्या नाम, ये दे रखी है, ये पूछ रखी है, ये दोनों हमारे पास है, ये पूछ रखी है, तो हमारे पास cos b वाली पूछी है, तो cos b, ये b किससे बनता है, जैसे a किससे बन रहा था, b और c से, तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब b किससे बनता है, a और c से, तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का क्या, b स्क्वायर, और नीचे 2ac। अच्छा, अगर c दे रखा है तो cos c किससे बन रहा है, b से और a से, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में सामने क्या है, c स्क्वायर, और नीचे क्या होगा 2ab। बस ये हमारे पास तीन होते हैं। करेक्ट, बात समझ में आ गई है, ये कोसाइन रूल होता है हमारे पास। ठीक है, आप इसके फॉर्मूले देख सकते हो, लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल की जो एक साइड होती है उसको निकालने के काम आता है। क्लियर, चलो ठीक, अभी क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, और हम कौन सा वाला क्वेश्चन करेंगे, जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन रैंडमली कोई क्वेश्चन कर लिया मैंने अपने से बना लिया, नहीं 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 नहीं, गंदी बातें नहीं करनी, हमें अच्छी बातें करनी है। हम एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं देखते हैं कि एग्जाम में कैसे दिया गया है। आइए देखो, क्वेश्चन में क्या दिया गया था, ट्रायंगल है ABC,
उसका पेरीमीटर दे रखा है, परिमाप दे रखा है, ठीक है। परिमाप क्या दे रखा है 170 सेंटीमीटर, और एक साइड क्या दे रखी है, मान लीजिए एक साइड ए दे रखी है, फिर ए भी दे रखा है, ए भी दे रखा है 80 सेंटीमीटर, ठीक। एक एंगल भी दे रखा है, लेट्स सपोज एंगल दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, और आपको स्मॉलेस्ट साइड बतानी है, सबसे स्मॉलेस्ट साइड कौन सी होगी, ये क्वेश्चन दे रखा है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन है। अब क्या करना है, अगर ये वाला क्वेश्चन दे रखा है तो एग्जाम में क्या करना है, आइए देखते हैं क्या करना है भाई लोग, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक ट्रायंगल है, जिसमें एक साइड हमारे पास ये ए है, ये हमारे पास बी है, और ये हमारे पास सी है, ठीक। और एक साइड ये 80 है ए बी, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, और हमें स्मॉलेस्ट साइड निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, साइड निकालनी है तो कोसाइन रूल लगाना पड़ेगा, रेशियो निकालना है तो साइन रूल लगाना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट साइड में क्या कर लेता हूँ, इसको x मानता हूँ तो इसको 90 माइनस एक्स मान लेता हूँ, मैं मानता हूँ स्मॉलेस्ट साइड यही है, मान के चलते हैं, ये नहीं हो तो फिर ये होगी, ठीक है। अच्छा 90 माइनस और एक्स क्यों माना, क्योंकि अगर तीनों साइड को प्लस करूंगा तो 170 आना चाहिए, तो देखो 80 प्लस 90 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, तो 80 और 90 170 आ जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, ये हमारे पास सामने ये बनती किससे है, ये वाला एंगल किससे बनता है 80 और x से, तो कौन सा एंगल है cos b मतलब cos 60 दे रखा है, b की यहाँ cos 60 दे रखा है, ठीक। किससे बनता है 80 से और x से, तो 80 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस माइनस क्या है 90 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन क्या होगा 2 इंटू 80 इंटू एक्स, 2 इंटू 80 इंटू एक्स, ठीक है। बात समझ में आ गई है, क्लियर है वाली बात, आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैं करना चाह रहा हूँ। cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, ये 1/2 होता है, तो 1/2 से 2 कट जाएगा, 80x इधर आएगा तो 80x, और 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400 प्लस एक्स स्क्वायर, 90 माइनस एक्स आप खोल लीजिए कितना आएगा 8100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का कितना आएगा 180x, ठीक ये आ जाएगा। अब इसे खोल लीजिए, इसको जरा खोलते हैं देख लेना भैया आप आराम से, इसको देख लो, मैं अगले पेज पे जाने वाला हूँ, ठीक। बात समझ में आ गई, फॉर्मूला लगाया हमने, अब क्या है 80x है, और 80 का स्क्वायर कितना आ गया 6400 आ गया था, प्लस एक्स का स्क्वायर, और वो 90 माइनस एक्स का स्क्वायर खोला था तो 8100, देखो आप खुद देखो, इसको हम खोलेंगे तो माइनस 8100 आएगा, माइनस का स्क्वायर आएगा, प्लस का 180 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास माइनस 8100 आया, माइनस एक्स स्क्वायर आया, प्लस का 180x आया, ठीक। ये सब कुछ इधर जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कट जाएगा, ये सब कुछ इधर जाएगा, तो 8100 6400 कितना आएगा 1700 आएगा, ठीक है। और ये इधर आएगा 180 और 80 इधर आएगा, तो 180 माइनस 80 कितना आएगा 100x आएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 17। तो नेट में हमारे पास जो ट्रायंगल था उसमें एक साइड 80 थी, x की वैल्यू 17 आ गई, 80 और 17, वो 90 माइनस एक्स था तो वो कितना आएगा 73 आएगा, तो बस हमारे पास स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है 17 ही थी, ये ना आती तो हम वो ले लेते, गॉट इट। तो ऐसे हम लेंथ भी निकाल सकते हैं, किसे यूज करके, कोसाइन रूल यूज करके। आई होप आपको समझ में आया होगा, स्मॉलेस्ट साइड पूछी थी हमने निकाल दी है, क्लियर, ठीक है भाई लोग। अब आते हैं थोड़ी लाइट करते हैं, थोड़ा मूड को लाइट कर देते हैं, ठीक है, ये काफी हैवी हो गया मूड, अब इसको थोड़ा लाइट करते हैं, आइए हल्का सा लाइट मूड की तरफ चलते हैं सीखते हैं कुछ और, साइन रूल कोसाइन रूल ये हो गया, हमने बेसिक सीख लिया कॉन्सेप्ट, अब आगे चलते हैं। आपके एग्जाम का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्जाम में आता है, जो आपको एग्जाम को क्लियर करने से रोकेगा, उस हर कॉन्सेप्ट को मैं आपको सिखा के जाऊंगा, ठीक है, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं, अपने कारवा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और इस कारवा के अंदर हमारे पास एक चीज आती है, उसे हम देखते हैं। यदि कोई ट्रायंगल होता है, बड़ा सा बनाया मैंने ट्रायंगल है ना, यदि कोई ट्रायंगल होता है हमारे पास, और मैं क्या करता हूं इसको यहां भी बना देते हैं, थोड़ा और आगे कर देते हैं, ठीक है। ट्रायंगल कैसे बन रहा है इस पे मत जाना, ठीक है, मैथमेटिक्स का टीचर हूं, सबकी राइटिंग सुंदर होती है, मेरी नहीं है। यहां पर अगर मैं एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर कर दूं, कोण समद्विभाजक कर दूं, यहां से ऐसे, ठीक, और ये जो एक्सटर्नल एंगल सी है इसका भी कोण समद्विभाजक कर दूं, ये यहां जाके मिल जाएगा, ठीक, ये यहां जाके मिल गया इस पॉइंट पे। अच्छा
ये जो एंगल है ये पूछा हुआ है क्या होगा, इसको ई मान लेता हूं। ठीक, अब ध्यान देना, यहां हमारे पास ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये अंदर वाले एंगल का बाइसेक्टर और ये बाहर वाले एंगल का बाइसेक्टर है। ठीक है, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, वो आपको पता ही है एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी होती है, मैं बता ही देता हूँ उस एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी को, क्योंकि फिर आपको टेंशन नहीं होगी। चलो मैं बता देता हूँ। हमारे पास कोई त्रिभुज होता है, अगर ये एंगल ए है, ये बी है और ये सी है, तो डी मान लेते हैं। जो यहाँ एंगल होता है ये कितना होगा, अगर ये एंगल सी है तो ये कितना होगा 180 माइनस सी। आपको पता है तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तीनों एंगल का सम 180 होता है। बात क्लियर है? अच्छा, 100 ए प्लस बी किसके बराबर होगा, 180 माइनस सी के बराबर होगा। और देखो 180 माइनस सी लिखा हुआ है, ये किसके बराबर है हमारे पास, ये हमारे पास किसके बराबर है, ए प्लस बी के बराबर। और ए प्लस बी क्या है, अपोजिट एंगल से दो, तो दो अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, बाहर वाला एक्सटर्नल एंगल, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो दो एंगल का सम बाहर वाला एंगल होता है। क्लियर? अच्छा, आते हैं वापस इस पे आते हैं। अब इस वाले को देखिए, ये हमारे पास पूरा ये है, ये अगर पूरा एंगल बी है तो ये क्या होगा हमारे पास b/2। इसको हटा देते हैं यार, कलर थोड़ा दूजा ले ले, दूजा कलर लेंगे तो आपको समझ थोड़ा जल्दी आ जाएगा। इसको b/2 लेते हैं और इसको भी b/2 लेते हैं, आधा आधा कट गया। ठीक, अब इसको आते हैं, ये पूरा एंगल कितना है, ये ए और बी, ये पूरा एंगल कितना होगा, ये वाला सी है तो ये पूरा एंगल कितना होगा 180 माइनस सी। ये वाला एंगल जो होगा 180 माइनस सी होगा। अब 180 माइनस सी है, पर क्या है, मैंने इसको आधा आधा ब्रेक कर दिया, आधा कर दिया, तो कितना आएगा, ये 90 माइनस सी/2 आएगा। तो ये वाला पार्ट भी 90 माइनस सी/2 है और ये वाला पार्ट भी 90 माइनस सी/2 है। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा भाई लोग, मेरे साथ साथ रहिए और अपनी साइड संभाल के रखिए, अभी गजब होने वाला है, गजब भयो। इस वाले ट्रायंगल को दोस्तों मैंने लाल लाल कर दिया है। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को देखूं तो इसमें तीन एंगल्स हैं। एक हमारे पास कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, एक ये थीटा एंगल है और एक ये पूरा एंगल है। और हमारे पास ये 90 माइनस सी/2 इसके लिए एक्सटर्नल है, 90 माइनस सी/2 इसके लिए एक्सटर्नल है। अगर आप देखो ट्रायंगल कौन सा है, बीईसी ट्रायंगल मेरे पास कौन सा है, ट्रायंगल भाई लोग हमारे पास है बीईसी। बीईसी में ये वाला हमारे पास एक्सटर्नल एंगल है। एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर होता है, दो ऑपोजिट के, तो b/2 प्लस थीटा, तो b/2 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, 90 माइनस सी/2 के बराबर होगा। क्लियर है? 90 माइनस सी/2 के बराबर होगा। क्लियर भाई लोग? अच्छा, आगे चलते हैं। आपके तीनों एंगल का सम, आपके तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तीनों एंगल को अगर डिवाइड कर दो, अगर आधा कर दो, एक मिनट रुक जाओ, हाथों से फिसल ही गई थी कलम, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, 90 की जगह ये लिख देता हूँ, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 लिख देता हूँ मैं। तो देखो इसके सामने लिख देता हूँ a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 माइनस c/2 किसके बराबर, b/2 प्लस थीटा। अगर अपनी आंखों से देख सकते हैं आप, वैसे आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा चीते लोग हैं, प्लस c/2 से माइनस c/2 कट जाएगा, इधर b/2 से b/2 कट जाएगा, तो थीटा किसके बराबर आएगा, थीटा आएगा a/2 के बराबर। तो जो ये थीटा है ये किसकी वैल्यू है, किसके बराबर है, a/2 के बराबर। दैट मीन्स यहाँ अगर एंगल a है तो वहां एंगल कितना होगा, a/2 होगा। गॉट इट? बात समझ में आ गई है? ये जो मैंने पूरी राम कहानी बताई है आपको एक बात समझाने के लिए बताई है क्या, अगर ट्रायंगल के एक हमारे पास इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है, अंदर वाला अंतःकोण समद्विभाजक होता है, और एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा, और वो जाके एक जगह मिलते हैं, तो जो एंगल बनेगा, अगर यहाँ a है तो वहां क्या बनेगा, a/2 होगा। करेक्ट? आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है भाई लोग? ठीक है, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, महसूस अच्छा हुआ होगा आपको ये देखकर। ठीक, चलो आगे देखते हैं। क्लियर? अब इसको हल्का सा लाइट कर लेते हैं। इसको लाइट क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है और हमारे पास एक अंदर वाले एंगल बाइसेक्टर और एक बाहर वाला एंगल बाइसेक्टर, तो हमारे पास जो एंगल बनेगा, यहां अगर हमारे पास एंगल ए है तो यहां एंगल कितना होगा, a/2 होगा। एक अंदर वाला एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए और एक बाहर वाला। जरूरी नहीं इस तरफ ही हो, इस तरफ भी हो सकता है। आइए देखते हैं, अगर हमारे पास ट्रायंगल हो ऐसा,
एक अंदर वाला एंगल हो और एक बाहर वाला एंगल बाइसेक्टर हो। देखो जरा ध्यान से, ये बाहर वाला एंगल बाइसेक्टर है और ये अंदर वाला एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर यहाँ एंगल है ए, तो यहाँ एंगल कितना होगा, a/2। क्लियर है भाई लोग? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मैंने करा दिया। देखो उसके बाद कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं। आपसे बोलेगा वो, मैं पूरा लिख के नहीं बता रहा, पूरा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या बोलेगा कि एक ट्रायंगल है हमारे पास, ऐसा क्वेश्चन दे देगा और आपको बोल देगा कि एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर, एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर, ये दोनों मिल रहे हैं, ये इसका है और ये इसका बाहर वाले का है। ठीक है, और आपको बोल दिया है ये ए है, अरे रे रे काला चश्मा नहीं जच रहा है इसको, ये ए है, ये बी है और ये सी है। आपको उसने बता दिया है कि एंगल बी की जो वैल्यू है वो 70 डिग्री है, एंगल सी जो है हमारे पास 60 डिग्री है। अब एक बात बताओ, और हमें ये वाला एंगल निकालना है थीटा, हमें थीटा एंगल निकालना है, इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू। अब एक बताओ, बी एंगल हमारे पास पूरा कितना है 70, सी कितना है 60, 70 और 60 कितना होता है 130, तो 130 तो यहाँ कितना हो जाएगा 50। अगर ये 50 है तो ये कितना होगा 25 डिग्री। इजी, टू मच इजी। ठीक है, चलो बताओ वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना बोलो, समझ में आ गई कि नहीं आ गई वाली बात? क्लियर है ये वाली बात? आई होप आपको क्लियर होगी। अच्छे बच्चे हैं आप साथ साथ पढ़ते भी जा रहे हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी आई होप। ठीक, चले आगे। चलिए आगे एक और चीज सिखाएं, एक और चीज सिखा के जाएंगे, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आज मैंने आपको बताया। ठीक, चलो आगे आगे सीखते हैं। देखो लास्ट चीज सीखेंगे आज क्लास की। अगर आपके पास ट्रायंगल कुछ ऐसा है और अगर आपके पास ट्रायंगल कुछ ऐसा है, तो भाई लोग एक बात बताओ, यहां बी है, यहां सी है, यहां बी है और यहां सी है। ठीक है, और मैं क्या करता हूं, मैं सामने से एक रेखा यहां से लंब खींचता हूं, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा, यहां से भी मैं परपेंडिकुलर खींच रहा हूं। ठीक है, अब बस मुझे इतना बताना है आपको, यहां परपेंडिकुलर किसके पास है, बी के पास है, और वहां परपेंडिकुलर किसके पास है, सी के पास है। इससे एक बात पता लगती है, परपेंडिकुलर किसके पास होता है, जो एंगल क्या होता है, बड़ा होता है। एंगल बी क्या है, एंगल सी से बड़ा है। एंगल सी क्या है यहाँ पर, एंगल बी से बड़ा है। तो परपेंडिकुलर किसके पास होगा, परपेंडिकुलर उसके पास होगा जिसके पास क्या होगा, हमारे पास एंगल बड़ा होगा। करेक्ट, बात समझ में आ गई है, क्लियर है? ठीक है, चलो आगे इसी के ऊपर आगे भी बताऊंगा मैं। बस आपका काम जो है वो क्या है, 9 17 एक्स, एक्स से कितने आंसर हो सकते हैं, एक्स की कितनी वैल्यूज होती हैं, उससे ट्रायंगल कितने बनेंगे, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। अगली क्लास में जो मैंने अभी आपको ये बताया, इसके ऊपर एक थ्योरम बताऊंगा और आगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, जितनी भी ट्रायंगल के अंदर है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर या फिर सर्कल के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ध्यान रखो अपना। लिंक डिस्क्रिप्शन में आके लिंक से जरूर क्या कर लेना, ऐप डाउनलोड कर लेना और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ठीक है, टेक केयर, ध्यान रखो अपना और जय हिंद। ओके बाय।